इंडियन पोस्ट के बारे में नहीं जानते ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे, वैसे ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें नहीं पता इंडियन पोस्ट क्या है। और कुछ दिन पहले एक अपडेट निकल चुका था जहां पे एक क्लियरली मेंशन किए गए थे, क्लियरली अपडेट निकल के आया था इंडियन पोस्ट की तरफ से। इंडियन पोस्ट के अंदर एक बैंक का सिस्टम लॉन्च हुआ है जहां पे आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो और जिनका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। लेकिन तब क्या था, तब जो अकाउंट ओपनिंग था वो ऑनलाइन पे चल जाता है, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलने के लिए आपको ऑनलाइन पे ही अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन पे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इनका कोई भी फुल केवाईसी का सिस्टम नहीं था, आधार ओटीपी बेस अकाउंट ओपन हो रहा था और कोई भी डेबिट कार्ड का भी सिस्टम नहीं था, एक क्यूआर कोड मिल रहा था। और अभी के फिलहाल के टाइम 2021 चल रहा है और अभी फिलहाल के टाइम एक अपडेट निकल चुका है जिनके दौरान इंडियन पोस्ट पेमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप एक एज अ इंडिविजुअल हो, अगर आप एक किराना शॉप चलाते हो या फिर अगर आप कोई भी ऐसा एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कोई भी एम्प्लॉय हो, मतलब आप रिटायरमेंट ले चुके हो ऑलरेडी, तो आप एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी यानी बीसी पॉइंट ले सकते हो जहाँ पे आपका कुछ बेनिफिट भी मिल जाएगा। जिस बेनिफिट के अंदर सबसे पहला नंबर पे आता है आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो, मतलब एज ए इंडिविजुअल किसी का भी अकाउंट आप ओपन कर दे सकते हो जहाँ पे आपको कुछ कमीशन मिलेगा, लगभग 20 से 30 रुपये समथिंग का कमीशन मिलेगा। जिनके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है उनका बैंक अकाउंट पे आप कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कुछ भी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, स्टेटमेंट भी आप निकल सकते हो, डुप्लीकेट स्टेटमेंट की अगर बात करें, अगर एटीएम कार्ड की बात करें, सब कुछ आप कर सकते हो उनके अकाउंट के साथ। और जितना आप ट्रांजेक्शन करोगे, जितना आप ट्रांजेक्शन्स करते रहते हो दिन पर दिन, तो आपका जो कमीशन है कमीशन भी दिया जाएगा आपको, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बीसी या फिर सीएसपी पॉइंट जो मिल रहा है, इन सीएसपी पॉइंट का अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। जहाँ पे नॉर्मल अगर बैंक की बात करें तो नॉर्मल कोई भी बैंक के अंदर अगर आप एक बीसी या फिर सीएसपी पॉइंट लेते हो तो आपको कुछ लिमिटेड सुविधा दिया जाते हैं, जहाँ पे आप किसी भी एज ए इंडिविजुअल ग्राहकों को अकाउंट ओपन कर दे सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, पासबुक दे सकते हो, एटीएम कार्ड दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, लोन दे सकते हो, म्यूचुअल फंड दे सकते हो, या फिर दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो चीज़ें है सब कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हो उनके बैंक के अंदर। लेकिन इंडियन पोस्ट एक ऐसा बैंक है, क्योंकि इंडियन पोस्ट एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एक संस्था है, इसीलिए इंडियन पोस्ट के अंदर जो पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ है, इस पेमेंट बैंक अगर आपको मिलते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जहाँ पे बेनिफिट का अगर बात करें, पहले नंबर पे बेनिफिट आता है आप किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, सेकंड नंबर पे आता है आप कैश डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो मिनी स्टेटमेंट भी आप निकल सकते हो। और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के अंदर आपको आधार कार्ड का एक सुविधा मिल जाएगा। जी हाँ, आधार कार्ड का सुविधा मतलब आप किसी का भी एज ए इंडिविजुअल आधार कार्ड आप कर सकते हो। आधार सेंटर एक बात पे आप समझ सकते हो, जो नॉर्मली आधार सेंटर होते हैं जहाँ पे आधार कार्ड का काम होता है, जैसे कि न्यू आधार कार्ड अगर अप्लाई करना बात करें, अगर आप कोई भी जो आधार कार्ड का जो करेक्शन रहता है, कोई भी चेंजेस रहते हैं, सब कुछ आप कर सकते हो। और जो कमीशन रहेगा कमीशन भी आपको मिल जाएगा और आप एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट का जो सीएसपी एमबी यानी बीसी पॉइंट मिल रहा है, इनके दौरान अगर आपको ये मिलते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नॉर्मली जो सीएसपी या फिर बीसी पॉइंट पे जो मिलते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली कोई भी सीएसपी या फिर बीसी पॉइंट पे एक्स्ट्रा जो आधार कार्ड के सिस्टम है वो नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट का कुछ सिस्टम मिलते हैं। अकाउंट ओपन अगर बात करें, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ये सब समथिंग कुछ बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन इनके अंदर और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो आधार कार्ड का काम, क्योंकि अगर आप चाहते हो एक आधार कार्ड का सेंटर लेना तो आपको एक्स्ट्रा और एक करिकुलम करना होगा, जहाँ पे आधार कार्ड अगर आप चाहते हो तो आपको एक सीएससी आईडी होना चाहिए और सीएससी आईडी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा और आपका घर पे एक वेरिफिकेशन होगा। आपका घर के मतलब है आपका जो शॉप रहेगा जहाँ पे आप चाहते हो एक सेंटर लेना, उस शॉप के अंदर एक एजेंट आएगा, एजेंट आने के बाद वेरीफाई करेगा। वेरीफाई आने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ आपको दिया जा सकता है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम एक सर्टिफिकेट रहता है आधार कार्ड के लिए, वो एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट को देकर भी आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू, जैसे कि यूटीआई एक ऐसा कंपनी है जो आधार कार्ड का सेंटर भी प्रोवाइड कर रहा है। ये सब कुछ करिकुलम आपको करना होगा अगर आप विदाउट एनी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कोई भी आधार सेंटर लेना चाहते हो। तो अगर आपको एक सीएसपी मिलता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी यानी बीसी पॉइंट, तो आपको ये जो आधार कार्ड का सेंटर है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सीएसपी है, इस सीएसपी लेने के लिए भी कोई भी चार्जेस आपको भरना नहीं पड़ेगा। इस सीएसपी लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टास्क आपको कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे सबसे पहले नंबर पे टास्क आता है
एक फॉर्म मिलेगा आपको। उस फॉर्म को आपको करना है डाउनलोड। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो वेबसाइट IPPB ऑनलाइन, उन वेबसाइट के थ्रू आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको ठीक तरह से फिलअप करना है। आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मेल फीमेल जो जेंडर होते हैं, आपका जो फुल एड्रेस आएगा, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, सब कुछ आपको भरना होगा। आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो पिन कोड रहेगा, सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। आपका जो पैन कार्ड नंबर भी आपको भरना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो भी ले सकते हो, लेकिन फॉर्म 60 आपको भरना होगा। फॉर्म 60 ये जो फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म का नीचे एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी फिलहाल के टाइम पैन कार्ड नहीं है, ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे, ऐसा बहुत ही लोग रेयर मिलेगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। इसलिए पैन कार्ड आप लोगों के पास होगा ही होगा, इसलिए फॉर्म 60 भरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच प्रोवाइड करते हैं, उस जगह पे आपको संपर्क करना होगा। संपर्क करने के बाद आपको बोलना होगा कि मुझे एक CSP चाहिए। जब भी आप आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे सबमिट करते हो जो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक इंक्वायरी होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा पोस्ट ऑफिस के दौरान, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस एक बंदा आएगा आपका दुकान है, फिर शॉप पे, जहाँ पे वेरीफाई करेगा कि इस जगह पे आपका जो CSP आपने जो अप्लाई किया है ये दिन आकर ठीक होगा या फिर नहीं। जब भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हो जाएगा कि आपको CSP मिल भी जाए। अगर CSP मिलते तो आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छा बात होगा, एक अच्छा चीज़ हो रहेगा, क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग वो भी 0 बैलेंस का है और आपको कमीशन भी अच्छा खासा एक देखने के लिए मिल जाएगा। सो एक बहुत बढ़िया एक अपडेट निकल चुका था, जहाँ पे आपका हो सकता है कि बहुत ही एक फायदेमंद चीज़ हो जाए, जहाँ पे एक बैंक अकाउंट का एक सिस्टम आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आई के टाइम CSP का मार्केट बहुत ज़्यादा क्रेज है, मतलब हर को ज़्यादा एक बैंक का CSP लेना, क्योंकि CSP के अंदर जितना प्रॉफिट रहता है वो कुछ दूसरा जो बिजनेस रहता है उस बिजनेस के अंदर नहीं है, क्योंकि CSP के अंदर कोई भी लॉस का सिस्टम नहीं है। सो थैंक्स फॉर द वीडियो। और आज का जो बता जो इसमें एक्सप्लेन किया आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब से कभी कभी तक जब भी मैं कुछ न्यू एंड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो।